हेलो गाइस, इस वीडियो को स्पॉन्सर किया है 5% ने, जो कि एक प्रोप फर्म है जो ट्रेडर्स को फंड प्रोवाइड करती है। तो अगर आप ट्रेडर हैं और आपके पास फंड नहीं है तो आप इस फर्म को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर आप इनके प्रोग्राम चूज कर सकते हैं, या तो आप इंस्टेंट फंडिंग वाला प्रोग्राम ले सकते हैं या बूट कैम्प वाला प्रोग्राम ले सकते हैं। तो आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहां से रजिस्टर कर सकते हैं, आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा। हेलो गाइस, वेलकम टू फॉरेक्स सैलरी चैनल। और इस वीक के फॉरेक्स मार्केट एनालिसिस में आपका स्वागत है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देख सकते हैं फॉरेक्स कैलेंडर में forex-salary-connect.com वेबसाइट पर कि आने वाले हफ्ते में क्या न्यूज़ है, क्या क्या इम्पैक्ट रहेगा फॉरेक्स पेयर्स पर और क्या क्या सेटअप हम देख सकते हैं आने वाले हफ्ते में। तो सबसे पहले तो नेक्स्ट वीक जो है वो क्रिसमस का वीक है, तो उसकी वजह से मंडे सभी जगह पर बैंक हॉलीडे रहेगा। तो मार्केट में ज़्यादा कुछ वॉलेटिलिटी मैं नहीं कहूँगा कि मंडे को आपको मिलेगी। और ट्यूसडे में भी ब्रिटेन और कनाडा में हॉलीडे रहेंगे जो बैंक के, तो उन करेंसी पेयर में शायद आपको कुछ ज़्यादा मूवमेंट मिले। और उसके अलावा कुछ ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं है। अगर आप देखें, जैसे ट्यूसडे को भी देखें तो केवल जापानीज येन यूएसडी में मीडियम लेवल की न्यूज़ है। वेंसडे भी आप देख सकते हैं सेम वही, और थर्सडे फ्राइडे तो कुछ मेजर इम्पैक्ट जो आने वाले हफ्ते में आपको वॉल्यूम ज़्यादा प्रोवाइड करेंगी, तो आपको लेस वोलेटिलिटी मिल सकती है आने वाले हफ्ते में। अब चलते हैं हम अपने फोरकास्ट में। तो सबसे पहले गाइज अगर हम देखें यूएस डॉलर इंडेक्स, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मार्केट डाउन मूवमेंट में थी। अब यहाँ पर ये एक साइड मूवमेंट में चल रही है, तो डॉलर में ना तो कुछ स्ट्रेंथ मिल रही है ना वीकनेस। ओवरऑल आप डाउन ट्रेंड में है, तो यहाँ पर देखना होगा नेक्स्ट वीक में शायद ही आपको ब्रेक आउट मिले। तो मैं एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट सेम इसी स्ट्रक्चर को यहाँ पर इसी रेंज में मूव कर सकती है। अब हम अपना पहला पेयर देखें, यहाँ पर यूरो यूएसडी, ये पिछले हफ्ते का फोरकास्ट है 4 आवर के चार्ट में हम। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे यहाँ पर 18 दिसंबर के आसपास संडे की मार्केट। और मैंने आपको बोला था कि जब तक हम इस सपोर्ट एरिया, इस चैनल से ऊपर ऊपर हैं, आप बाई के लिए अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर आप देखिए मार्केट में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं मिली। मार्केट साइड वेज में सेम इसी रेंज में यहाँ पर चल रही है। कुछ ज़्यादा इफेक्ट आपको कोई बाई अपॉर्चुनिटी मिली नहीं होगी अनलेस आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर रहे होंगे। अब आने वाले हफ्ते में यूरो यूएसडी में हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जो मूवमेंट है वो काफ़ी साइडवेज है, रेंज में है। ओवरऑल हम एक अप ट्रेंड में है। यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं अगर कुछ ज़्यादा मूवमेंट मिले, अगर हमें बाई की अपॉर्चुनिटी मिल सकती है तो हम बाई के लिए देख सकते हैं। टारगेट आपका पिछला प्रीवियस हाई होना चाहिए। कुछ ज़्यादा मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा कि आने वाले हफ्ते में कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट्स मिले। आप छोटे टाइम फ्रेम में इसको ट्रेड कर सकते हैं, या तो इसी चैनल के अंदर रेंज पर आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा पाउंड यूएसडी, यहाँ पर आप देखें तो आपको काफ़ी मूवमेंट मिली थी कंपेयर टू यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में आपको कुछ मूवमेंट नहीं थी, पर यहाँ पर आप देखें जीबीपी यूएसडी में मैंने बोला था अगर हम इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करेंगे तो नीचे की जो लेवल है 18633 तक का लेवल टच कर सकते हैं। आप यहाँ पर देखिए इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक किया और फिर डाउन मूवमेंट में हम यहाँ पर कंटिन्यू कर रहे हैं। तो इस सपोर्ट को यहाँ पर ब्रेक करके सीधा नीचे की तरफ, तो आपने अगर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखी होगी किसी भी लेवल पर आप देख सकते हैं, तो यहाँ पर आपको एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली होगी। तो आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं, पाउंड आप देख सकते हैं कि कंटिन्यूसली वीक होता जा रहा है। हम यहाँ पर एक सपोर्ट लेवल है जो हमारा 1.18955 के आसपास। तो अभी हम चैनल के अंदर यहाँ पर मूव कर रहे हैं। मैं कहूँगा कि आप सीधा डाउन मूवमेंट यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं, अनलेस ये चैनल में ऊपर की तरफ आपको ब्रेकआउट मिले। तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूँगा, कोई मेजर न्यूज़ नहीं है, अनलेस यहाँ पर मार्केट में वॉलेटिलिटी आए जो नेक्स्ट वीक में लेस लाइकली है। तो आप डाउन मूवमेंट शॉर्ट टर्म के लिए इसमें अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। सेल की अपॉर्चुनिटी देखें इस लेवल के आसपास, और टारगेट नीचे तक हम देख सकते हैं 1.18955 के आसपास। अगला पेयर गाइज हमारा ऑजी यूएसडी, यहाँ पर आप देखें 17 दिसंबर के आसपास। मैंने बोला था अगर मार्केट में ऊपर की तरफ मूवमेंट मिलते हैं हम यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं, और स्टॉप लॉस ऊपर लगाएं, टारगेट प्रॉफिट नीचे की तरफ देखेंगे। अब ये देखिए मार्केट डाउन सेम उस लेवल तक पहुंची। अगर यहाँ पर भी आपने इसमें शॉर्ट किया होगा तो कंटिन्यूसली डाउन नीचे, पर हम कहाँ पर हैं, हम एक साइड मार्केट में, आपका प्रॉफिट यहाँ पर रियलाइज नहीं हुआ होगा। अगर आपने एंट्री भी की होगी तो आपको कोई लॉस या प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। आप सेम उसी डायरेक्शन में यहाँ पर मूव कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला यूरो यूएसडी में कुछ खास मूवमेंट नहीं मिली, और ऑजी यूएसडी में भी आपको खास मूवमेंट नहीं मिली है। अब आने वाले हफ्ते में ऑजी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हम एक रेंज में यहाँ पर बनते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ सेम इसी डायरेक्शन में मार्केट यहाँ पर मूव कर रही है। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मार्केट यहाँ पर आपको शॉर्ट मूवमेंट दे, वो शायद नेक्स्ट वीक ना हो, आने वाले 2 हफ्तों में हो सकती है या फिर तीसरे हफ्ते में मिल सकती है। जो भी हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें, पर अभी के लिए फिलहाल मैं कहूँगा कि आप इस रेंज के अंदर ट्रेड करें जो मार्केट इस रेंज में है। तो ऊपर की तरफ जाए यहाँ पर आप शॉर्ट, नीचे की तरफ बाय, अनलेस ये ब्रेकआउट करके नीचे की तरफ जाए या फिर ऊपर की तरफ जाए। यहाँ पर फिर हम ओवरऑल देखेंगे कि मार्केट किस तरीके से बिहेव करती है, और फिर हम शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं।
अगला पेयर गाइस हमारा एनजीडी यूएसडी। यहाँ पर जो सभी फोरकास्ट है, ये एक बेस्ट सेटअप था जो मैं कहूँगा कि आपको अगर मिला होगा, अगर आपने लिया होगा, जो मैंने वहाँ पर आपको बताया था। मार्केट डाउन मोमेंट में थी, हम यहाँ पर थे 16 दिसंबर के आसपास। मैंने बोला था यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा गाइस, इस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस हो सके तो इससे ऊपर लगाइए और टारगेट प्रॉफिट नीचे, और या फिर अल्टीमेटली यहाँ तक। आप देखिए इससे बेस्ट और इजी सेटअप आपको नहीं मिला होगा। अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट किया होगा, कंटिन्यूसली मार्केट डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ, उस लेवल को यहाँ पर टच किया। आउट ऑफ 4 जो मैंने आपको बोला था यहाँ पर सेटअप ले सकते हैं। ऑजी यूएसडी ने बिहेव नहीं किया, पर एनजीडी यूएसडी ने आपको एक अच्छा सेटअप यहाँ पर दिया होगा अगर आपने यहाँ पर ये सेटअप लिया होगा। अब आने वाले हफ्ते में एनजीडी यूएसडी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रही है। हम एक सपोर्ट लेवल पर आ चुके हैं। अगेन हम एक चैनल के अंदर डाउन मूवमेंट में चल रहे हैं, तो अभी के लिए शॉर्ट टर्म के लिए आप सेल कर सकते हैं। टारगेट लेवल आपका प्रीवियस लेवल के आसपास होना चाहिए, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास होना चाहिए। अगर हम इस लेवल को ब्रेक करते हैं तो कंटिन्यूसली फिर नीचे की सपोर्ट जो है 61615 के आसपास है, आप उसको देखेंगे। अनलेस हम चैनल को ब्रेक करें तभी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। तो शॉर्ट टर्म के लिए चैनल के अंदर ही आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी कैड। यहाँ पर आप देखिए हम थे 16 दिसंबर के आसपास। मैंने बोला था हम यहाँ पर एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुके हैं। अनलेस हम इसको ब्रेक करें तो ही हम बाई की अपॉर्चुनिटी करेंगे, नहीं तो डाउन मूवमेंट देखिएगा गाइस, और यहाँ पर फिर आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म के लिए आपके लिए पास सेल की अपॉर्चुनिटी है, यहाँ तक का टारगेट देख सकते हैं। उसके बाद फिर बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। पर आप देखिए अगर आप इसने यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी भी देखी हुई, दोबारा से मार्केट सेम एरिया में यहाँ पर आ चुके हैं, तो कुछ उसके बाद दोबारा से कुछ खास मूवमेंट आपको मिली नहीं है। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी कैड में हम क्या देख सकते हैं, तो हम यहाँ पर एक रेंज में बनते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करूंगा ये मार्केट इस रेंज को अभी ब्रेक करेगी आने वाले हफ्ते में। आप यहाँ पर बाई की अपॉर्चुनिटी देखें, टारगेट प्रॉफिट इस लेवल के आसपास। आप यहाँ पर सेल देखें, बाई अपॉर्चुनिटी यहाँ पर, अनलेस ये इसको ब्रेक करके नीचे जाए यहाँ तक की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, या फिर डाउन मूवमेंट 1.33। तो लेवल जो है मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, अगर ब्रेकआउट मिलता है तभी आप देखेंगे, जो लेस लाइकली है कि नेक्स्ट वीक में आपको ब्रेकआउट मिले। अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी जेपीवाई। जापानीज येन में बहुत बड़ी मूवमेंट मिली थी। जापानीज येन बहुत अच्छी तरीके से स्ट्रांग हुआ था। उन्होंने अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में चेंज किया है, जो आपने देखा होगा न्यूज़ में, और उसकी वजह से सभी पेयर जो जापानीज येन के अगेंस्ट एकदम शार्प मूवमेंट, डाउन मूवमेंट यहाँ पर मिली है। मैं यहाँ पर आपको बोल रहा था यूएसडी जेपीवाई में हम बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो कहीं पर भी मिल सकती है, पर यहाँ पर आप देखिए हमें कोई बाई की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर नहीं मिली। आप यहाँ पर देखें, उसके बाद न्यूज़ आ रही है, तो न्यूज़ के दौरान तो मैं नहीं कहता हूँ कि आप बाई या सेल करें, सीधा शार्प मूवमेंट डाउन नीचे की तरफ, तो कुछ खास अपॉर्चुनिटी हमें नहीं मिली। और जापानीज येन पूरी तरीके से यहाँ पर स्ट्रांग रहा और डोमिनेट किया सभी पेयर्स पर। अब आने वाले हफ्ते में यूएसडी जापानीज येन में आप क्या देख सकते हैं, यहाँ पर आप देखिए अब ये रिट्रेसमेंट करते हुए नीचे की तरफ जा रही है, तो कुछ खास मूवमेंट नहीं है। आप अगर इसमें शॉर्ट टर्म के लिए बाई देख सकते हैं, तो टारगेट 134 138 के आसपास है। उसके बाद डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ मिल सकती है, और फिर आप यहाँ पर टारगेट 130 के आसपास इसमें देख सकते हैं, अगर हम यहाँ पर ट्रेंड को कंटिन्यू करते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा पाउंड येन। यहाँ पर भी आप देखें तो शार्प डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ न्यूज़ के आने से, आप ये देखिए मेजर इंपैक्ट रहा। मैंने बोला था सपोर्ट में है, अगर यहाँ पर हमें रेंज के अंदर आप ट्रेड कर सकते हैं, अगर हम इस रेंज को ब्रेक ना करें। रेंज को ब्रेकआउट किया, फिर डाउन नीचे की तरफ आप देखें शार्प मूवमेंट यहाँ पर मिली है। अब आने वाले हफ्ते में सेम शार्प मूवमेंट के बाद हम रिट्रेसमेंट कर रहे हैं, तो गाइस यहाँ पर आप देखें हम डाउन मूवमेंट कंटिन्यूसली यहाँ पर चल रहे हैं। अगर यहाँ पर ये होल्ड करती है, सपोर्ट को होल्ड करती है, बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, पर स्लोली मूवमेंट आप देख सकते हैं 164,351 के आसपास। तो जैसे भी बिहेव करे, अगर हम कंटिन्यूसली डाउनवर्ड इसी चैनल के अंदर चल रहे हैं, तो फिर आप नीचे की तरफ मूवमेंट इसमें देख सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा ऑजी जापानीज येन। यहाँ पर भी आप देखें, जो मैंने आपको बोला था कि रेंज के अंदर या तो स्क्वीज करेगी मार्केट जब तक कोई ब्रेकआउट ना मिले यहाँ पर, और ब्रेकआउट मिला नीचे की तरफ शार्प डाउन मूवमेंट, जैसे कि न्यूज़ बोला जापानीज येन के अगेन सभी मार्केट यहाँ पर डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चली हुई है। तो आने वाले हफ्ते में सेम अगेन गाइस रिट्रेसमेंट हो रही है। वो कहाँ तक होती है, लेवल जो आपको मैं बता रहा हूँ 9782 का, यहाँ तक का आप देख सकते हैं। अगर हम कंटिन्यूसली इसी रेंज में यहाँ पर चल रहे हैं, नहीं तो यहाँ पर कहीं पर भी आपको डबल टॉप मिलता है, फिर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, और 87,127 तक का टारगेट यहाँ पर देख सकते हैं। हमारा यूएसडी अगला पेयर गाइस हमारा यूएसडी स्विस फ्रैंक। यहाँ पर हम 17 दिसंबर के आसपास, मैंने आपको बोला था यहाँ पर आपको कोई बाई की अपॉर्चुनिटी मिले, अगर ट्रेंड लाइन को हम ब्रेक करें तो ऊपर की तरफ टारगेट आप इसमें देख सकते हैं, नीचे की तरफ आप स्टॉप लॉस लगाएं। पर आप देखिए कुछ खास मूवमेंट नहीं है, ये एक ब्रेकआउट अब मिला है और उसके बाद फिर अब मार्केट स्ट्रगल कर रही है। तो अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली है, पर कुछ ज़्यादा वॉल्यूम यहाँ पर वोलेटिलिटी है नहीं। तो आने वाले हफ्ते में यूएसडी स्विस फ्रैंक में आप क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक रेंज में यहाँ पर चल रही है। अगेन इस रेंज को जब तक ये ब्रेकआउट नहीं देती, अभी यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिए डाउन की, और फिर यहाँ से फिर मार्केट
ऊपर की तरफ मूवमेंट दे। तो जब तक ब्रेकआउट ना मिले तभी हम बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अभी मैं एडवाइस करूंगा आप इसमें भी रेंज के लिए ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में बाई या सेल कर सकते हैं। अगला पेयर गाइज हमारा यूरो जीबीपी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पिछले हफ्ते का फोरकास्ट एक शार्प मूवमेंट थी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था हम डाउन मूवमेंट नीचे की तरफ देख सकते हैं या फिर ये कंटिन्यूसली यहाँ से ऊपर की तरफ जाए और 88,232 तक का लेवल यहाँ पर टच कर सकते हैं। आप देखिए सीधा मार्केट यहाँ से ऊपर की तरफ ही कंटिन्यू की है, कोई डाउन मूवमेंट नहीं मिली। जो हम कह रहे थे अगर हम डाउन मूवमेंट मिलती करेक्शन होती, करेक्शन नहीं मिली, सीधा कंटिन्यू किया है ट्रेंड को जो मैंने बताया था और लेवल उसी के आसपास यहाँ पर टच किए हैं। अब आने वाले हफ्ते में यूरो जीबी में हम क्या देख सकते हैं, तो मार्केट एक लेवल पर आ चुकी है, एक रेसिस्टेंस लेवल के आसपास। अब आप देखिए अगर हम इस लेवल को ब्रेक कर देते हैं तो 87,800 तो हम डाउन मूवमेंट देखेंगे 87087 के आसपास। अगर हम ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करते हैं तो फिर आप 89,239 के आसपास का टारगेट इसमें देख सकते हैं और चैनल के अंदर ही आप इसमें बाई कर सकते हैं। अगला पेयर गाइस हमारा गोल्ड में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली थी जो मैंने आपको सेटअप बताए थे। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, मैंने आपको बोला हम थे यहाँ पर 17 दिसंबर के आसपास की आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। टारगेट यहाँ पर देखें, पर यहाँ पर आपको शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखनी है। स्टॉप लॉस ऊपर लगाइएगा, टारगेट प्रॉफिट नीचे रखिएगा। तो आप देखिए मार्केट यहाँ सीधा ऊपर डबल टॉप दिया, दूसरी बार में या तीसरी बार में अगर आपने यहाँ पर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी लगाई होती, स्टॉप लॉस ऊपर लगाया होता है, अब टारगेट प्रॉफिट आप प्रॉफिट में यहाँ पर चल रहे होते। तो पूरा अच्छे तरीके से लेवल को यहाँ पर रिस्पेक्ट किया और गोल्ड में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पर मिली। अब आने वाले हफ्ते में गोल्ड में हम क्या देख सकते हैं, तो गाइज आप यहाँ पर देखें हम ज़्यादा ऊपर यहाँ पर मार्केट में जा नहीं पा रहे हैं और एक रेंज ही आपको बनती हुई नजर आ रही है और मार्केट यहाँ पर स्ट्रगल कर रही है। तो अभी नेक्स्ट वीक में मैं एक्सपेक्ट करूँगा कि मार्केट रिच कर सकती है, ज़्यादा ऊपर अप मूवमेंट नहीं मिलेगी, पर अल्टीमेटली अगेन मैं शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखूंगा जब तक हम इन लेवल को यहाँ पर ब्रेक नहीं कर देते हैं 1785 के आसपास। उसके बाद फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटीज में देखेंगे 1732। तो वो अगर आपको रिट्रेसमेंट मिलती है नेक्स्ट वीक में, वो यही मूवमेंट हो सकती है, उसके बाद कुछ मिले और फिर हम शार्ट मूवमेंट नीचे की तरफ देखेंगे, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएंगे। अगला पेयर गाइस हमारा सिल्वर में आपको और भी ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली है जो मैंने आपको बताई थी, जो सेटअप आपको बताया था। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम थे 16 दिसंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था ये मूवमेंट थी, स्टॉप लॉस नीचे लगाइए गाइस। यहाँ पर आप एंट्री देखिए, टारगेट प्रॉफिट प्रीवियस हाई के आसपास देखिए। इससे अच्छा सेटअप जो मैंने आपको बताया था पूरे वीक में, इससे इजी आपको नहीं मिला होगा और एक अच्छा खासा आपको प्रॉफिट मिला होगा अगर आपने इसमें यहाँ पर बाई किया होगा, स्टॉप लॉस यहाँ पर लगाया होगा और टारगेट प्रॉफिट यहाँ पर। एग्जैक्टली सेम लेवल को मार्केट ने यहाँ पर एक्सपेक्ट किया। तो यहाँ पर आप देखिए सिल्वर में आपको अच्छा सेटअप मिला, गोल्ड में आपको अच्छा सेटअप मिला, एनजीडी यूएसडी में आपको अच्छा सेटअप मिला और यूरो जीबीपी में भी वो कंटिन्यू किया और मार्केट को अच्छा, तो लेवल्स को अच्छे से सेटअप किया जहां पर मार्केट की मूवमेंट आपको मिली है। अब आने वाले हफ्ते में सिल्वर में हम क्या मूवमेंट देख सकते हैं, तो यहाँ पर अगेन हम गाइज एक डबल टॉप यहाँ पर बनता हुआ नजर आ रहा है। हम चैनल के अंदर यहाँ पर कंटिन्यूसली अभी चल रहे हैं। तो अभी मार्केट में मैं कहूँगा कि आप बाई की अपॉर्चुनिटी पर शॉर्ट टर्म के लिए ज़्यादा बड़ी टारगेट अभी मत देखिएगा। हमें ऑब्जर्व करना होगा मार्केट इस लेवल पर यहाँ पर कैसे बिहेव करती है। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है फिर हम डाउन मूवमेंट यहाँ पर देख सकते हैं 22,411 के आसपास। तो लेवल हमारे लिए रहेगा जो चैनल का रहेगा 23,400 के आसपास। अगर हम इसको ब्रेक कर देते हैं फिर आप कंटिन्यूसली डाउन मूवमेंट में यहाँ पर देख सकते हैं, नहीं तो आप बाई की अपॉर्चुनिटी भी देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। ऑयल गाइस पिछले हफ्ते का फोरकास्ट, तो यहाँ पर भी आप देखें हम थे इस लेवल के आसपास। मैंने आपको बोला था यहाँ पर आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करती है फिर डाउन मूवमेंट हम देखेंगे। अगर आप प्रॉफिट के लिए देख रहे हैं तो जो प्रीवियस हाई है इससे ऊपर का टारगेट मत देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर ये ट्रेंड लाइन भी आप देखिए मार्केट स्लोली उसी एरिया के आसपास यहाँ पर चलती हुई गई है और उन लेवल को यहाँ पर टच किया है। अब आने वाले हफ्ते में ऑयल में हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, तो मार्केट यहाँ पर आप देखिए एक चैनल के अंदर यहाँ पर अप मूवमेंट करती हुई नजर आ रही है। तो जब तक हम 7706 इससे ऊपर हैं आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। हमारा ऊपर का लेवल है 8137, इसके आसपास का टारगेट प्रॉफिट होना चाहिए। अगर हम इस लेवल को यहाँ पर ब्रेक कर देते हैं फिर आप शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और यहाँ पर आपका टारगेट होना चाहिए 71.00। अगला पेयर गाइज हमारा बिटकॉइन। यहाँ पर आप देखें मैंने कहा था हम रिट्रेसमेंट कर सकते हैं स्लोली क्योंकि जब भी शार्प मूवमेंट आती है उसके बाद मार्केट डेड हो जाती है। तो बिटकॉइन तो स्पेशली यहाँ पर मैंने पिछले हफ्ते आपको बोला था इतनी शार्प मूवमेंट हुई है, कुछ ज़्यादा मूवमेंट यहाँ पर आपको मिलेगी नहीं, डेड रहेगी मार्केट। और वह देखिए साइड मूवमेंट मैं थोड़ा एक्सपेक्ट कर रहा था कि ऊपर की तरफ रिट्रेसमेंट करे। तो आने वाले हफ्ते में बिटकॉइन में क्या हो सकता है, तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट जंक है, कुछ आइडिया नहीं है। जब तक यहाँ पर ब्रेकआउट ना मिले ऊपर की तरफ आप देख सकते हैं, नीचे की तरफ मिल सकते हैं। लेवल हमारे 15,000 के आसपास नीचे की तरफ है और 18,000 ऊपर की तरफ देख सकते हैं। तो बिटकॉइन में अभी कुछ खास मूवमेंट नहीं।
सेम इथेरियम गाइस, पिछले हफ्ते का फोरकास्ट यहाँ पर भी आप देखिए सेम डाउन मूवमेंट थी। यहाँ पर मैंने आपको बोला था कि रेंज में रहेगी, ऑर्डर बिल्डअप होंगे और फिर ऊपर की तरफ मार्केट की मूवमेंट देख सकते हैं और सेम उसी लेवल पर अब ऊपर की तरफ गई है। कुछ ज़्यादा बड़ी मूवमेंट नहीं मिली है। शार्प मूवमेंट के बाद यहाँ पर मार्केट एकदम से शांत हो जाती है जितने भी क्रिप्टो पेयर्स हैं। अब आने वाले हफ्ते में आप देखें रिट्रेसमेंट करती हुई जा रही है, ऊपर की तरफ हम जा रही है। हम यहाँ पर रेजिस्टेंस लेवल के आसपास आ चुके हैं। अगर यहाँ पर आपको डबल टॉप की अपॉर्चुनिटी मिले, आप शॉर्ट अपॉर्चुनिटी कर सकते हैं। 1140 तक का टारगेट आप नीचे देख सकते हैं। अल्टीमेटली अगर जाती भी है तो 1227, फिर यहाँ पर आप इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी। तो अगर चैनल में हम कंटिन्यू करते हैं, आप बाई की अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं इसमें। जब तक हम इस लेवल से ऊपर है आपका 1180 और हम इसको ब्रेकआउट करते हैं, फिर हम डाउन की मूवमेंट यहाँ पर एक्सपेक्ट करेंगे और मार्केट नीचे तक फिर 1080 भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगला फिर गाइस हमारा US30, यहाँ पर भी आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट हुई थी। उसके बाद यहाँ पर थे हम थे पिछले हफ्ते और मैंने आपको बोला था कि हम रिट्रेसमेंट करेंगे, या तो मार्केट यहीं से कंटिन्यू करे, नहीं तो आप यहाँ पर इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा गाइस। मार्केट इस लेवल पर गई और एकदम से शार्प मूवमेंट नीचे की तरफ, तो लेवल को टच नहीं किया है। फिर भी अगर आपने ऑर्डर एक्टिवेट किए होगे, ना तो आप प्रॉफिट में रहे ना लॉस में रहे, फिर भी हम एक्सपेक्ट करेंगे। अभी मार्केट यहाँ पर ये कंटिन्यू चल रही है। अगर यहाँ पर डबल टॉप मिलता है, आप अगेन शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी इसमें देख सकते हैं, नहीं तो आप चैनल यहाँ पर रेंज बना सकते हैं। आने वाले हफ्ते में हम इसमें क्या देख सकते हैं कि मार्केट अब यहाँ पर एक रेंज इस एरिया में बन सकती है। अगर यहाँ पर इसमें ब्रेकआउट मिलता है तभी आप इसमें बाई की अपॉर्चुनिटी देखेंगे और टारगेट प्रॉफिट ऊपर की तरफ देखेंगे। मैं यहाँ पर एक्सपेक्ट करूंगा कि यहाँ पर कुछ डबल टॉप बने, स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाएं और टारगेट प्रॉफिट में नीचे की तरफ देखना चाहूंगा इस लेवल के आसपास। अनलेस ये इस लेवल को ब्रेक करके और इसको सस्टेन करे तभी हम ऊपर की तरफ देखेंगे। तो US30 मेजर है, थोड़ा ऑब्जर्व कीजिए। अगर शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो हमारे लिए बेटर रहेगी और हम कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड। आप यहाँ पर डाउन ट्रेंड हम देख रहे हैं, नीचे की तरफ मार्केट कंटिन्यूसली चल रही है। अगला फिर गाइज हमारा US100, यहाँ पर हम थे 16-17 दिसंबर के आसपास। मैंने आपको बोला था इसमें शॉर्ट की अपॉर्चुनिटी देखिएगा गाइज, जिस लेवल के आसपास स्टॉप लॉस थोड़ा ऊपर लगाइए और टारगेट प्रॉफिट हम कहाँ देखेंगे 10674 के आसपास। तो आप देखिए शार्प डाउन मूवमेंट हुई। अगर आपको इस लेवल पर जो रिट्रेसमेंट हुई है यहाँ पर आप शॉर्ट कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पर आपको रिट्रेसमेंट इतनी अच्छी नहीं मिली। अगर इस लेवल पर आपने शॉर्ट किया होगा तो भी आप यहाँ पर अच्छा खासा टारगेट प्रॉफिट बुक कर सकते थे और मार्केट कंटिन्यूसली डाउन में गई है। अब आने वाले हफ्ते में हम क्या देख सकते हैं, तो कंटिन्यूसली हम डाउन मूवमेंट में यहाँ पर चल रहे हैं गाइज। छोटी छोटी रेंज बन रही है। अब देखना होगा, अगर नेक्स्ट वीक में कुछ ज़्यादा मूवमेंट नहीं है, मार्केट इसी एरिया में यहाँ पर मूव कर सकती है, नहीं तो आप यहाँ पर ऑब्जर्व कर सकते हैं 11274 तक का टारगेट, या फिर नीचे हम देख सकते हैं 10556। और अगर हम इस लेवल को भी ब्रेक कर देते हैं फिर हम डाउन ट्रेंड कंटिन्यू करेंगे नीचे की तरफ। तो गाइज ये मेरे इस हफ्ते का फोरकास्ट, जैसे कि आप देख सकते हैं कुछ ज़्यादा मेजर न्यूज़ नहीं है। मंडे को भी मार्केट क्लोज है। अगर कुछ वॉल्यूम वॉलेटिलिटी रहती है किसी पेयर में तो आप सेटअप ले सकते हैं, पर मैं ज़्यादा बड़े मूवमेंट आने वाले हफ्ते में एक्सपेक्ट नहीं करूंगा। आप देख सकते हैं पिछले हफ्ते जो भी मैंने आपको सेटअप बताए थे उनमें से 3-4 सेटअप बहुत अच्छे रहे आपके। NZD USD, गोल्ड रहा, सिल्वर रहा, यूरो GBP रहा और ऑयल और US100। तो जहां पर आपको सेटअप मिलते हैं, वॉल्यूम रहती है, आपको अच्छे सेटअप मिल सकते हैं। आपको सभी पेयर में ट्रेड करने की जरूरत नहीं होती। जो इनमें से आपको बेस्ट सेटअप मिले आप उनको ट्रेड कर सकते हैं। जहां पर वॉलेटिलिटी वॉल्यूम है आप ट्रेड कर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यहाँ पर मैरी क्रिसमस विश करूँगा जो यहाँ पर सेलिब्रेट करते हैं, और होपफुली फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीक में जो अपना फोरकास्ट का वीडियो रहेगा। अभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू, टेक केयर एंड गुड बाय गाइस।